हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच 9th की ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ कर रही हूं, जिसका पहला लेक्चर होगा 9th के लिए। तो मैं सभी 9th क्लास छात्र छात्राओं को सूचित कर देता हूं कि माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके 9th का भी साइंस का ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख पाए। और लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, तो माँ गीतांजलि क्लासेज के द्वारा आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज का जो यह लेक्चर होगा यह होगा फिजिक्स का। टॉपिक्स जो होगा यह किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आप लोग को, हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। तो जैसे कि साइंस, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद साइंस को 3 वर्ग में बांट के अध्ययन करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिसके अंतर्गत हम जो ये लेक्चर बना रहे हैं यह आपका है फिजिक्स का। फिजिक्स का है तो इसमें हम लोग को समझना है पहले यह फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स से आने से पहले हम लोग साइंस को समझ लेते हैं, विज्ञान यह क्या होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होगा, जो पहला टॉपिक्स हमको यह जानना है, साइंस विज्ञान है क्या। तो विज्ञान कहते किसे हैं, तो विज्ञान को कई तरीके से परिभाषित किया गया। सबकी परिभाषा किसी न किसी रूप में, मतलब उस कारणों का हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। तो यहाँ जो हम बहुत सटीक और सरल परिभाषा का अध्ययन करेंगे, तो पूछ देगा विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या होता है, तो देख कर, प्रयोग कर और कारण देते हैं। कोई चीज हम लोग देखते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, फिर जो कारण देते हैं, जो कारण देकर जो हम लोग क्रमबद्ध जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हो। उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विज्ञान कहते हैं। अब है विज्ञान जो बना तो उसमें हम लोग कह रहे हैं देख कर। जैसे मान लीजिए किसी के मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो आप लोग उसको देखते हैं पैटर्न लॉक को कैसे कैसे वह किया, उसको देखते हैं। कभी कभार मान लीजिए कि वह व्यक्ति मोबाइल छोड़कर कहीं चले गया, तो उसका आप प्रयोग करते हैं। उस पर क्या करते हैं, जैसे वह व्यक्ति किया था आपको स्मरण होगा, तो उस चीज को उससे प्रयोग करते हैं। देख कर फिर प्रयोग करते हैं। जब खुल जाता तो कहते हैं देखिए आपका पैटर्न देखे खुल गया, तो कारण देते हैं। तो देख कर, प्रयोग कर और कारण देकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। समझिए, आप लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि 3 सीटी लगने के बाद, जब कुकर में हम चावल पानी डालते हैं और जब चूल्हा पे गर्म करते हैं, तो 3 सीटी लगने के बाद चावल बन के, मतलब जब भात बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप चावल लेते हैं, कुकर में पानी डालते हैं और चढ़ा देते हैं। एलपीजी या जो चूल्हा आपके पास है, चढ़ा उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद आप 3 सीटी में देखिए बनता कि नहीं बनता। तो मतलब आप तो पहले प्रयोग, मतलब क्या किए, तो प्रयोग किए, उसमें आप देखिएगा कारण दीजिएगा, तो बना कि नहीं बना। इसी जो क्रमबद्ध तरीका जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विज्ञान क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं देख कर, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, पहले प्रयोग कर, देख कर, प्रयोग कर। चलिए इस पे एक बार सही फिर से कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, देख कर, प्रयोग कर एवं कारण देकर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो कह रहा है क्या, देख कर, प्रयोग कर एवं कारण देकर प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान का। हम लोग कह सकते हैं देख कर, प्रयोग कर एवं कारण देकर क्रमबद्ध जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को जो बांटा गया है वह विज्ञान जो या साइंस जो टर्म है, साइंस को मुख्यतः यहाँ पे हम लोग 3 वर्ग में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे फिजिक्स, उसके बाद हम लोग करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग करेंगे बायोलॉजी। तो विज्ञान को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स,
केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र, बायोलॉजी का होता है जीव विज्ञान होता है। यहाँ पे हम लोग को पहले टर्म समझना है फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है यह बना हुआ है फिजिक्स शब्द से। फिजिक्स शब्द किस शब्द से बना हुआ है प्यारे बच्चों? तो फिजिक्स शब्द जो है प्यारे बच्चों जो यह बना हुआ है वह किससे बना हुआ है? तो फ्यूसिस से बना हुआ है। फ्यूसिस शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है। यह कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। फिजिक्स कहते हैं किसे? तो हम लोग कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, मतलब साइंस की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उस फिजिक्स टर्म की या फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स है क्या, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स मतलब फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है। फिजिक्स साइंस की वह शाखा है जिसमें कहा कि फिजिक्स विज्ञान की मतलब साइंस की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स शब्द जो है मतलब विज्ञान की वह शाखा है। ये फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स जो शब्द जो ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। फिजिक्स शब्द ग्रीक के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। यह जो फिजिक्स शब्द ग्रीक के मतलब ग्रीक यहाँ शब्द कर ले तो ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे मतलब फिजिक्स क्या है, तो कहिएगा फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द जो ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। इससे मॉडर्न फिजिक्स का जो पिता है वह यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स का पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो आधुनिक जितने भी घटना का जो खोज हो रहा है वह मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स का जो पिता जो है वह न्यूटन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्लासिकल फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो क्लासिकल फिजिक्स का पिता जो है ये न्यूटन को कहा जाता है। अब हम लोग टॉपिक्स के तरफ बढ़ते हैं। जो ये फिजिक्स के अंतर्गत जो लेसन जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो लेसन है या मेजरमेंट एंड यूनिट, या हम लोग कह सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मेजरमेंट के अंतर्गत हम पहले टॉपिक्स जो पढ़ेंगे, तो जैसे कक्षा या 9th की है तो कक्षा जो 9th वाले का जो भाग है इसके अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि पहला जो है यह फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी
क्या है, मतलब भौतिक राशि क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, भौतिक राशि। तो चलिए भौतिक राशि जान लेते हैं, भौतिक राशि क्या होता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो भौतिक राशि है क्या, चलिए तो कह रहे कि भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सके। मान लीजिए जिसको आप लोग माप और तोल सकते हैं उसे कौन भौतिक राशि, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक, इसका प्रयोग भौतिक के नियम मतलब फिजिक्स के नियम है, जिसे v बराबर या v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे आप लोग लेंस सूत्र पढ़े हैं, दर्पण सूत्र पढ़े हैं, तो यह सब चीजें जो है यह क्या है, तो यह क्या होता है, भौतिक के नियम है। भौतिक का क्षेत्र, हर चीज का एरिया होता है, जैसे आपका घर है तो घर बनाने का भी क्या होता है, एरिया होता है, उसी तरह से फिजिक्स का भी क्या होता है, एरिया है। तो हम लोग कहेंगे भौतिक राशि वह राशि है, भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सके। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सके, जिसका प्रयोग भौतिक के, जिसका प्रयोग भौतिक के नियमों एवं क्षेत्रों में की जाती है। बहुत करा कि भौतिक राशि वह राशि है मतलब जिसे मापा या तोला जा सके, जिसे हम लोग माप और तोल सकते हैं, जिसका प्रयोग भौतिक के नियमों एवं भौतिक के क्षेत्रों में की जाती है, उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कि माप के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, माप के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है मूल भौतिक राशि। अब जानेंगे कि यह मूल भौतिक राशि क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब माप के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि। मूल मतलब होता है खुद अपने आप का, और भौतिक राशि तो हम कहेंगे मूल भौतिक राशि वह राशि है जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। हम लोग कह सकते जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण जो है यह अन्य वर्णों पर निर्भर नहीं करती थी, उसी तरीका से देखेंगे मूल भौतिक राशि वह राशि है जो कह रहे हैं कि अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। जब खुद अपने आप डिपेंड है तो आप मूल भौतिक राशि होंगे। तो कि मूल भौतिक राशि हम लोग कह सकते हैं कि मूल भौतिक राशि वह राशि है जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल भौतिक राशि वह राशि है जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। तो मान लीजिए कि मूल भौतिक राशि वह राशि है जो अन्य मतलब दूसरे भौतिक राशि पर जब निर्भर नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मूल भौतिक राशि की संख्या कितने हैं, तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। याद रखिएगा आप लोग, मूल भौतिक राशि की संख्या कितने हैं, 7 है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब है मूल भौतिक राशि
निम्नलिखित है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मूल भौतिक राशि निम्नलिखित है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे में जो है उसका जो मूल भौतिक राशि कौन है, मूल भौतिक राशि निम्नलिखित। हम लोग देखेंगे मूल भौतिक राशि के अंतर्गत कौन कौन सा। पहला हम लोग देखेंगे लंबाई, लंबाई लेंथ, यह भी क्या मूल भौतिक राशि है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे द्रव्यमान मास, दूसरा क्या देखेंगे द्रव्यमान मास। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे समय, टाइम, समय क्या देखेंगे तो टाइम। चौथा देखेंगे या विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हम लोग देखेंगे ताप, टेम्परेचर, क्या देखेंगे उसके बाद हम लोग, या पांचवा देखेंगे टेम्परेचर, ताप। उसके बाद छठा जो होगा वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और पांचवा जो है या पांचवा देखेंगे हम लोग या पदार्थ की मात्रा, मतलब पदार्थ की मात्रा या क्या होता है तो हम लोग इसमें कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब यह पदार्थ जो यह मूल भौतिक राशि थे, तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितने हैं 7 है। तो यह आप लोग को था मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि क्या है और मूल भौतिक राशि कितने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता मूल भौतिक राशि की संख्या कितने हैं, कौन कौन है, इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इस चीज को आप लोग हमेशा बार बार मतलब क्या है अपने कॉपी पे में इसको वीडियो को पोज करके इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा उतार के फिर क्या कीजिए याद भी कीजिएगा। चलिए इसी में हम लोग आगे भी देख लेते हैं। मतलब जो या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, तो हम लोग ये बताएं कि मूल मतलब माप के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो माप के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मूल भौतिक राशि, दूसरा क्या होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब मूल भौतिक राशि तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग किसको देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि को देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, तब तक हम लोग इसको व्युत्पन्न भौतिक राशि को देखते हैं। चलिए अब जो है यह दूसरा नंबर में है, आप लोग को क्या होगा तो ड्राइव्ड या फिजिकल क्वांटिटी। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन राशि, तो कह रहा है क्या व्युत्पन्न भौतिक राशि। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है वह राशि होता है जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जो है पैसा जो कपड़े खरीदिए, कोई दूसरे सामान जो खरीदिएगा या मोबाइले खरीदिएगा, तो आप किस पर डिपेंड करते हैं, अपने माता पिता पर डिपेंड कर रहे हैं। तो माता पिता आपका मूल भौतिक राशि है, आप कौन भौतिक राशि हो गए व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि यह क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि है जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो पूछ देंगे आप लोग को कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, तो आप लोग कहिएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि है जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। जैसे आप जो मोबाइल खरीदिएगा तो आप रुपया किससे लीजिएगा, अपने माता पिता से लीजिएगा।
तो माता पिता आपका क्या है, मूलभूत राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आप जो है वह व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो यह क्या होगा, तो मुकरा की व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि है जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो संख्या होती है यह अनंत होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या अनंत है। तो याद रखिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या क्या है, अनंत है। तो मूल भौतिक राशि को छोड़ने के बाद जितने भी भौतिक राशि आएंगे वह क्या हो जाएगा, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगा, उसकी संख्या क्या है, अनंत है। तो चलिए कुछ उसमें से हम लोग देख लेते हैं अनंत से। जैसे मान लीजिए कि हम चाल लेंगे, स्पीड, हम कहते हैं कि स्पीड, स्पीड बराबर होता है दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस या अपॉन या क्या होगा, समय, टाइम। तो यह क्या होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल को कह सकते हैं कि दूरी बाय समय। अब दूरी मतलब लंबाई, लंबाई कौन भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि है। आप लोग समय भी जानते हैं, समय भी क्या है प्यारे बच्चों, यह मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं चाल बराबर होता है दूरी बाय समय। तो दूरी भी मूल भौतिक राशि और समय भी क्या होता है, मूल भौतिक राशि। तो ये दोनों किस पर निर्भर करा, मतलब जब तक दूरी और समय नहीं रहेगा, मतलब मान लेते दूरी मेरे पास है, हमारे पास समय नहीं है, तब तक वह चाल नहीं कहला सकता है। तो चाल कहलाने के लिए दूरी और समय दोनों का अनिवार्य है। तो दोनों पर निर्भर करता है। दोनों कौन भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए वेग, वेग जो है या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होगा या क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या अपॉन क्या हो जाएगा, तो टाइम या क्या हो जाएगा, समय। तो यह जो है यह क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी वेग कहते हैं, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई या दूरी के है लंबाई। तो लंबाई मूल भौतिक राशि है और समय भी क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि संख्या 7 है। तो यह क्या है, तो मूल भौतिक राशि है। तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं बल, फोर्स। बल यह क्या था, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स बराबर होता है यह क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो कह सकते हैं कि मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास ये इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, त्वरण। अब बताइए आप लोग, द्रव्यमान कौन भौतिक राशि है, यह क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो बल कहलाने के लिए द्रव्यमान पर निर्भर, यदि द्रव्यमान नहीं है तो यह क्या कहलाएगा, तो यह बल नहीं कहला सकता है। तो अब जो है इसी तरीका से हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं। तो इतना नहीं, तब तक आप लोग 3 एग्जाम्पल इसमें आप लोग नोट कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। यह पहला लेक्चर है, इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3 आएंगे। इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। प्रत्येक रोज आप लोग को वीडियो मतलब दिया जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या माँ गीतांजलि क्लास से सर्च कीजिए, या अब जो है यह चैप्टर का नाम से सर्च कीजिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से इसको नोट कीजिए और प्रत्येक दिन इसको याद करते जाइए और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए हम लोग इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो अगला वीडियो जो इससे भी बहुत बेहतरीन होगा, इस चीज पे देखेंगे।